हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। तो बेटा आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। मेरा इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप मैसेजेस सभी इस चीज़ से भरे हुए हैं कि सर हमें ये बताइए कि CUCET एग्ज़ाम क्या है और क्या है इसका पैटर्न। तो चलिए समझ लेते हैं बेटा। यहाँ पर हम बात करेंगे कि CUCET एग्ज़ाम क्या है, ये क्यों कंडक्ट करवाया जा रहा है, और साथ में हम ये देखेंगे कि भाई इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि भाई CUCET एग्ज़ाम क्या है। तो CUCET क्या है भाई? सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सभी का सिर्फ और सिर्फ एक ही टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा। भाई पहले क्या हुआ करता था, जो आपके स्टूडेंट्स थे उन्हें अगर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है तो हर यूनिवर्सिटी के लिए उनको अलग अलग फॉर्म फिल करना होता था, और हर बार जब आप फॉर्म फिल करेंगे जाहिर सी बात है भाई आपके कितने सारे पैसे खर्च होंगे। तो इस चीज़ से आपको बचा लिया जाएगा और अब आप सिर्फ एक ही बार में फॉर्म फिल कीजिए और सभी यूनिवर्सिटीज़ का एग्ज़ाम एक बार में आप लोग दे पाएंगे। तो अराउंड 41 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो यहाँ पर हैं उनमें आप लोग अप्लाई कर पाएंगे एक ही बार में CUCET के थ्रू। तो ये तो बात हो गई कि भाई CUCET क्या है। अब हम बात ये कर रहे हैं कि भाई इसको आप क्यों कंडक्ट करवा रहे हैं। तो इस क्यों का सबसे बड़ा रीज़न है न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आई थी, और इसमें ये कहा गया था कि भाई अब से CUCET कंडक्ट कराया जाएगा, और कोविड की वजह से नहीं इम्प्लीमेंट हो पाया, वरना तो पिछले साल ही काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में हो गया था, और इस बार 41 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में ये हम कंडक्ट करवा रहे हैं, ठीक है ना। और दूसरा मैंने जो आपको रीज़न बताया कि भाई आप एज ए स्टूडेंट जब अप्लाई करते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में तो आपको हर बार डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने के लिए अलग अलग फॉर्म की फ़ीस पे करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार में ही सिर्फ आप CUCET में जब अप्लाई करेंगे तो हर यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस आप एक बार में ही दे पाएंगे, ठीक है ना। और दूसरी क्या बात है कि भाई बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं, सपोज अगर हम DU की एग्जाम्पल दें कि वहाँ पर कट ऑफ जा रही है आपकी 100%, तो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हो जाते थे कि भाई अगर हमारी 100% कट ऑफ नहीं आ रही तो हमें अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा। अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आपका जो सिलेक्शन होगा, जो आपको कॉलेजेस मिलेंगे, जो आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा, वो इस CUCET के थ्रू ही मिलेगा, ठीक है ना। तो क्या क्या बात हो गई कि भाई CUCET क्या है और इसको हम क्यों कंडक्ट करा रहे हैं। अब बात आती है मोड की। तो मोड क्या है भाई? ये ऑनलाइन मोड में रहेगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका। तो सेंटर्स जो आपको अलॉट किए जाएंगे वहां पर आपको जाकर कंप्यूटर के थ्रू ऑनलाइन अपना एग्जाम देना है, और ये आपका सेम MCQ वाला पैटर्न ही रहेगा। तो MCQs आपके आएंगे, और जब हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर रहे हैं तो एग्ज़ाम पैटर्न किस तरह से होगा, चाहे हम UG कोर्सेज़ की बात करें चाहे आप PG कोर्सेज़ की बात करें, किस तरह से होगा कि दो पार्ट रहेंगे। एक होगा पार्ट A और एक होगा आपका पार्ट B। पार्ट A में क्या होगा, ये आपका जनरल एप्टीट्यूड के ऊपर होगा। जितने भी कोर्सेज में आप एनरोल कर रहे हैं सबके लिए बिल्कुल सेम होगा ये। इसमें आपका रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, इंग्लिश, GK, इन चीज़ों पर फोकस किया जाएगा। और आप किसी भी कोर्स में एनरोल हो रहे हैं ये वाला पार्ट बिल्कुल सेम रहने वाला है सभी के लिए। और जब हम यहाँ पर आएंगे पार्ट B में तो इसको हम कह रहे हैं डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट। या फिर डोमेन स्पेसिफिक पार्ट। इसका क्या मतलब है कि आप जिस कोर्स में एनरोल हो रहे हैं उससे रिलेटेड यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे अगर हम यहाँ पर बात करते हैं BCom की, जिसकी इंशाल्लाह हम प्रिपरेशन आपको करवाएंगे, तो अगर आप BCom एंट्रेंस देना चाह रहे हैं तो इसमें डोमेन स्पेसिफिक का क्या मतलब हो गया कि आपकी जो कॉमर्स से रिलेटेड सब्जेक्ट हैं, यानी कि अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, और साथ ही साथ यहाँ पर इंग्लिश भी आ जाएगी। तो ये वो 4 सब्जेक्ट हैं जिनके ऊपर आपको कमांड होनी चाहिए अगर आप CUCET में जा रहे हैं। तो पार्ट A क्या है, चाहे आप BCom, BA, BTech किसी की भी बात कर लें, तो ये तो सब में होगा आपका कॉमन, ठीक है ना। और ये पार्ट B जो है ये किस हिसाब से रहेगा कि जिस फील्ड में आप टेस्ट देने जा रहे हैं, जिस कोर्स से रिलेटेड आप टेस्ट देने जा रहे हैं,
उस वाले जो सब्जेक्ट हैं वो आपको समझ में आने चाहिए, उनके ऊपर कमांड आपका जब होगा तभी आप इंशाल्लाह इसको क्वालिफाई कर पाएंगे। तो क्या समझ में आया कि भाई CU/CET क्या है, क्यों कंडक्ट कराया जा रहा है, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, ये बात हमने यहाँ पर समझने की कोशिश करी। बाकी और भी जो अपडेट्स आते रहेंगे वो हम आपको बताते जाएंगे। आपको करना सिर्फ क्या है कि ये जो आपने समझा है इसको अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि जो भी आगे नोटिफिकेशन आए वो आप तक बहुत ही आराम से पहुँच जाए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।